हेलो दोस्तों, स्वागत है अप्लाइड ज्ञान में। इस वीडियो में हम एसएससी के एमटीएस एग्ज़ाम के बारे में कुछ डिटेल्स देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के। इस वीडियो में हम जो की पॉइंट्स देखेंगे वो टीयर 1 के बारे में है, कट ऑफ के बारे में है, क्योंकि एमटीएस का कट ऑफ बहुत ही अलग तरह से आता है, ये स्टेट वाइज आता है। इसलिए इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे कट ऑफ के बारे में। और उसके अलावा हम लोग पेपर 2 के बारे में, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेरिट लिस्ट के बारे में भी देखेंगे। लेकिन ये जो ऊपर के 3 पॉइंट हैं इनके बारे में हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे चीज़ों को। चलिए स्टार्ट करते हैं टीयर 1 से। टीयर 1 ये शेड्यूल रहता है टीयर 1 का, जिसमें इंग्लिश, जनरल इंटेलिजेंस, एप्टीट्यूड और जनरल अवेयरनेस, ये 4 सेक्शन आते हैं। 25 क्वेश्चन रहेंगे हर एक सेक्शन से, जो कि 25 मार्क कैरी करते हैं। मतलब एक क्वेश्चन यहाँ 1 मार्क का है। और टोटल टाइम जो मिलता है सॉल्व करने का 90 मिनट्स का टाइम दिया जाता है। इन टोटल 100 क्वेश्चन को सॉल्व करने में 100 क्वेश्चन होते हैं, आउट ऑफ 100 मार्क्स होते हैं। और जो ये सब्जेक्ट लिखे हुए हैं ये बिल्कुल भी सीक्वेंस में नहीं है। हो सकता है कि जनरल अवेयरनेस का सेक्शन आपको पहले देखने को मिल जाए और इंग्लिश का बाद में मिल जाए। तो चलिए कुछ और डिटेल देख लेते हैं टीयर 1 के बारे में। इसमें जो टाइम मिलता है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, 90 मिनट्स मिलता है। ये कंपोजिट टाइम रहता है। इसका मतलब है कि इसमें कोई सेक्शनल टाइमिंग नहीं दी रहती। और जो करेक्ट आंसर रहता है उसके लिए आपको 1 मार्क अवार्ड किया जाता है, और रॉन्ग आंसर के लिए -0.25 मार्क्स आपका डिडक्ट होता है। और जो लैंग्वेज रहेगी आपके टीयर 1 एग्ज़ाम की, टीयर 1 एग्ज़ाम की जो लैंग्वेज रहेगी वो इंग्लिश और हिंदी, इन दोनों में से आप जिस लैंग्वेज में भी कंफर्टेबल हैं आप उस लैंग्वेज में पेपर को व्यू कर सकते हैं। सपोज आप एक इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं, आप पेपर इंग्लिश में कर रहे हैं और कोई ऐसा क्वेश्चन आता है जो आप चाहते हैं हिंदी में देखना, तो यहाँ पर टॉप राइट कॉर्नर में आपको एक बॉक्स मिल जाएगा, आप वहाँ से लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं, आप हिंदी में देख सकते हैं। और अगर आप हिंदी मीडियम के हैं तो ऐसे ही आप इंग्लिश में भी क्वेश्चन को देख सकते हैं। लेकिन जो इंग्लिश का सेक्शन है वो आपको इंग्लिश में ही मिलेगा, इसमें लैंग्वेज चेंज करने का ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। और जो इसकी आंसर की है, जब ये कंडक्ट हो जाएगा टीयर 1, लास्ट डे जो होगा एग्जाम कंडक्शन का, उसके 10 से 15 दिनों के अंतर में आपको आंसर की कमीशन की वेबसाइट पे देखने को मिल जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। कट ऑफ के बारे में बता दें, इसमें स्टेट वाइज कट ऑफ रहता है। जैसे एसएससी के बाकी एग्जाम्स में होता है, जो कट ऑफ आता है वो ओवरऑल आता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता। इसमें हर स्टेट का अपना एक अलग कट ऑफ रहता है। जब फॉर्म आप भरते हैं तो आपसे पोस्ट प्रेफरेंस पूछी जाती है कि कौन कौन सी स्टेट आप भरना चाहते हैं अपनी प्रेफरेंस में। तो आप जितनी भी प्रेफरेंस अपनी भरते हैं उस हिसाब से जो भी कट ऑफ रहता है स्टेट का, तब आपकी एलिजिबिलिटी डिसाइड होती है कि आप कौन सी स्टेट के लिए एलिजिबल हैं। और यहाँ आपको 2 डिफरेंट लिस्ट देखने को मिलेगी, एक 18 से 25 के एज ग्रुप की और दूसरी 18 से 27। बेनिफिट उनको रहता है जो 25 से कम एज के हैं, 18 से 25 के बीच में लाई कर रहे हैं, क्योंकि वो इस कैटेगरी में भी काउंट किए जाएंगे और इस कैटेगरी में भी काउंट किए जाएंगे। अभी हम कट ऑफ के बारे में थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। जब हम पेपर 2 की बात करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से कट ऑफ इसकी डिसाइड की जाती है। चलिए आगे देख लेते हैं पेपर 2 के बारे में, जो कि डिस्क्रिप्टिव एग्जाम होता है। ये सेकेंड फेज है एमटीएस एग्जाम का। ये टोटल 50 मार्क कैरी करता है, और इसमें जो क्वेश्चन है वो आपको सिर्फ एक ही क्वेश्चन देखने को मिलता है एग्जाम में, जो 50 मार्क का रहता है। आपको इसको करने के लिए 30 मिनट्स का टाइम दिया जाता है, और ये पेन और पेपर मोड में होता है। आपको आंसर बुकलेट दी जाएगी और उसमें आपको क्वेश्चन वहाँ पर मेंशन किया हुआ होगा और आपको उसको सॉल्व करना होगा। अब बात रहती है, जो एक क्वेश्चन आता है वो क्या आता है, वो या तो लेटर हो सकता है या फिर आपका ऐसे हो सकता है, इनमें से कोई एक हो सकता है। मतलब दोनों नहीं आएंगे, आएगा कोई एक ही। और जो ऑप्शन इसमें दिए रहते हैं, आपको जो पेपर मिलेगा उसमें आपको 5 लेटर्स दिए रहेंगे और 5 ऐसे दिए रहेंगे। मतलब टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन लेटर और ऐसे को मिला के आपको 10 दिए रहेंगे। उन 10 में से आपको कोई एक चूज करना है।
कोई भी एक आप चूज कर लीजिए, आपको उसको करना रहता है। अब इसमें काफ़ी वैरायटी मिलती है, बाकी जो एसएससी के एग्जाम्स रहते हैं उसमें इतनी वैरायटी नहीं दी जाती है, उसमें सिर्फ एक क्वेश्चन दिया जाता है, उसी को आपको करना पड़ता है। इसमें आपके पास 5 ऑप्शन दिए हैं आपके लेटर में और 5 ऑप्शन देते हैं ऐसे में। कुछ और डिटेल्स देख लेते हैं। मिनिमम पासिंग मार्क्स, जो टीयर 2 का पेपर 2 जो है एमटीएस का, उसका मिनिमम पासिंग मार्क्स, इसके बारे में अभी हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लैंग्वेज के बारे में बात कर लें। पेपर 2 जो रहता है वो आप कौन कौन सी लैंग्वेज में कर सकते हो, तो जैसा आप देख रहे हो यहाँ पर, आप इंग्लिश में आपको पेपर मिलेगा और साथ ही साथ 22 अदर लैंग्वेज भी रहेंगी जिनमें आपको पेपर मिलेगा। ये जो 8th शेड्यूल में जो लैंग्वेज मेंशन है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, ये वो लैंग्वेज है 22 अदर्स। और जो लैंग्वेज 22 अदर्स है यहाँ मैंने पूरी लिख दी है, आप देख लीजिएगा। इसमें हिंदी भी है जिसमें आपको पेपर देखने को मिलेगा। ये सारी लैंग्वेज में आपको पेपर देखने को मिलेगा। जिस लैंग्वेज में भी आप कंफर्टेबल हैं उस लैंग्वेज में आप इस पेपर को लिखेंगे। आपको इंग्लिश भी मिलेगी, मतलब टोटल नंबर ऑफ लैंग्वेज 23 रहेंगी इसमें। 22 जो नीचे आपकी मेंशन करी हुई हैं और एक ये इंग्लिश। तो आपको जिस लैंग्वेज में भी आप कंफर्टेबल हैं आप उस लैंग्वेज में पेपर को कर सकते हैं। और ये मिनिमम पासिंग मार्क्स के बारे में मैं बात कर लेता हूँ। ये 17.5 होता है आउट ऑफ 50। जो सेकेंड पेपर होता है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि टोटल 50 मार्क्स का होता है, उसमें मिनिमम जो आपको स्कोर करना है फॉर अ यूआर कैंडिडेट, जो जनरल कैंडिडेट है उसको अगर सेकेंड पेपर पास करना है तो उसको 17.5 मार्क स्कोर करना पड़ेगा। और जो दूसरी कैटेगरीज हैं उनके लिए ये क्राइटेरिया 16.5 मार्क्स का है। तो और इसमें जो ये पेपर 2 रहता है ये क्वालिफाइंग नेचर का रहता है, इसके मार्क्स मेरिट में जोड़े नहीं जाते। ये मैं आपको जब आगे मेरिट का बताऊंगा तब उसमें ये चीज़ डिस्कस करूंगा कि इसमें किस तरह से मेरिट फॉर्म होती है। तो आगे मैं आपको ये बता देता हूँ कि किस तरह से आपका कट ऑफ डिसाइड होता है। एक्चुअल में ये जो पासिंग मार्क्स हैं ये धोखा देने के लिए बनाए हुए हैं, क्योंकि अगर आप इतना स्कोर कर लेते हैं तब भी आप जनरली डिस्क्वालीफाई ही हो जाएंगे। वो मैं आपको बताता हूँ कैसे। तो ये जो आप इमेज अपने सामने देख रहे हैं ये पेपर 2 के रिजल्ट आने के बाद की इमेज है। जिन बच्चों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया था ये उनकी लिस्ट है और उसमें ये स्टेट वाइज कट ऑफ है। इसके बारे में मैं आपको पहले बता देता हूँ कि पहला जो कॉलम है ये रीजन का कॉलम है। ये सीआर मतलब सेंट्रल रीजन, बिहार के सामने लिखा है सीआर, यूपी के सामने लिखा है सीआर, ये दोनों सेंट्रल रीजन में आते हैं। सेकंड कॉलम स्टेट का है। थर्ड कॉलम कोड का है, बिहार का कोड आई है और यूपी का कोड जे है। और ये कॉलम कैटेगरी का है। और जो लास्ट के ये 3 कॉलम आप देख रहे हैं ये कट ऑफ का कॉलम है। इसमें हम डेट ऑफ बर्थ वाला कॉलम नहीं देखेंगे, ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे आप इससे। हम जो फोकस करेंगे वो पेपर 1 और पेपर 2 के बारे में है। पेपर 1 का जो कॉलम है ये कट ऑफ मार्क है। सपोज मैं मान लेता हूँ कोई कैंडिडेट है बिहार का जनरल कैटेगरी, तो बिहार का जो जनरल कैटेगरी से है वो ये यूआर लिखा हुआ है यहाँ पर। इसके लिए 89.96596 ये है मिनिमम कट ऑफ पेपर 1 का। सपोज कर लीजिए अगर कोई बिहार का जनरल का कैंडिडेट है वो 92 मार्क्स ला रहा है तो उसने पेपर 1 क्लियर कर लिया। और पेपर सेकंड में अगर वो 25 मार्क्स ला रहा है तो 25 मार्क्स वो ला रहा है तो 17.5 का क्राइटेरिया तो उसने पास कर लिया। लेकिन जो पेपर 2 का कट ऑफ जनरल कैंडिडेट बिहार का होगा उसके लिए 31 है, तो उसको मिनिमम 31 मार्क्स लाने पड़ेंगे अगर वो चाहता है कि वो बिहार स्टेट से क्वालिफाई कर जाए तब। और अगर इतने मार्क्स नहीं आए, मान लीजिए कि उसके थोड़े कम मार्क्स आए, 28 मार्क्स आए, तो वो सिर्फ उन स्टेट के लिए एलिजिबल होगा जिनमें पेपर 2 का कट ऑफ 28 से कम गया हो और साथ ही साथ उसने टीयर 1 का भी कट ऑफ क्लियर किया हो उस स्टेट से, उसके लिए वो क्वालिफाई होगा। तो पेपर 1 का तो क्लियर है कि जो कट ऑफ है उससे ज़्यादा मार्क्स होंगे तो क्लियर हो जाएगा। लेकिन पेपर 2 में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। तो पेपर 2 में
17.5 और 16.5, ये जो कट ऑफ मार्क्स रखे गए हैं, मिनिमम आपको इतना स्कोर करना ही है, वो एक तरह से ब्लफ है। आपको पेपर सेकंड का एक तरह से अलग कट ऑफ यहाँ पर देखने को मिलता है। ये हर कैटेगरी का और हर स्टेट का डिफरेंट है। सपोज मैं कर लेता हूँ, यूपी का कोई कैंडिडेट है जनरल कैटेगरी का, तो उसको मिनिमम 31 मार्क्स लाने पड़ेंगे पेपर 2 में, अगर वो चाहता है कि वो यूपी से क्वालिफाई करे तो। और जैसा कि यूपी के कट ऑफ मार्क्स है, ये पेपर 1 का 86.9, मान लीजिए 92 मार्क्स लाया लड़का, तो पेपर 1 में तो ये क्वालिफाई कर जाएगा, और पेपर 2 में क्वालिफाई करने के लिए 31 मार्क्स से ज़्यादा उसको लाना पड़ेगा। अगर वो 28 मार्क्स ला रहा है तो वो पेपर 2 तो क्वालिफाई है, लेकिन वो यूपी स्टेट के लिए क्वालिफाई नहीं माना जाएगा। तो ये रहता है पेपर 2 का सीन। और पेपर 2 के बारे में कुछ और डिटेल बता देता हूँ, जो गलतियाँ आपको नहीं रिपीट करनी है एग्जाम में। ये चीज़ है कि फ्रंट पेज जो रहता है आपका आंसर बुकलेट का, उसमें जो रोल नंबर का कॉलम रहता है उसको बहुत ही केयरफुली भरना है। साइन और लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन, इन दोनों को बहुत ही ध्यान से लगाना है, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, वो नर्वस इतना ज़्यादा रहते हैं कि साइन की जगह में थंब इम्प्रेशन और थंब इम्प्रेशन की जगह पे साइन कर देते हैं। तो ये चीज़ बहुत ही केयरफुली आपको करनी है, बिल्कुल भी नर्वस नहीं होना। ये चीज़ करते समय आपको रोल नंबर बहुत क्लियरली भरना है, कोई भी कटिंग या ओवर राइटिंग इसमें नहीं होनी चाहिए, और सिग्नेचर आपको बिल्कुल प्रॉपर करना है बॉक्स के अंदर, और थंब इम्प्रेशन आपको सही जगह पे लगाना है। तो आप उसको पहले अच्छे से देख लीजिएगा, 1 मिनट, आपको कहाँ क्या क्या करना है आप बिल्कुल क्लियरली करिएगा, कोई ओवर राइटिंग और कोई कटिंग नहीं करिएगा। इस चीज़ में आप बहुत ज़्यादा केयरफुल रहिएगा, नहीं तो आपका यूएफएम भर दिया जाएगा, जिसकी वजह से आप कितना भी अच्छा अंदर लिखते हैं लेकिन आपको 0 मार्क अवॉर्ड किया जाएगा। तो कुछ और डिटेल देख लेते हैं इसी पेपर के बारे में। आपको अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करनी है, चाहे आप लेटर लिख रहे हो, चाहे आप ऐसे लिख रहे हो, या आप कुछ भी लिख रहे हो, आपको अपनी आइडेंटिटी किसी भी कीमत पे रिवील नहीं करनी। चाहे आपका नाम हो, आप कोई इमेजिनरी नाम भी नहीं लिख सकते। मान लेते हैं आपका नाम विकास है, तो आप सोचो कि मेरा नाम तो विकास है, मैं डियर राहुल लिख देता हूँ, तो वो भी गलत माना जाएगा। इमेजिनरी नाम आपको यूज नहीं करना है। अपना मोबाइल नंबर, एड्रेस, आप कोई इमेजिनरी मोबाइल नंबर, इमेजिनरी एड्रेस, इमेजिनरी ईमेल आईडी कुछ भी नहीं लिख सकते। अकाउंट नंबर कुछ भी आपको वहाँ मेंशन नहीं करना। तो अब बात आती है, अगर ये मेंशन नहीं करना और किसी को लेटर लिखना है तो आप क्या लिखोगे। सबसे पहली बात कि क्वेश्चन में आपको डिटेल्स दी रहेंगी, आप चाहो तो क्वेश्चन में डिटेल देके आप लिख सकते हो, लेकिन अगर आपको डिटेल नहीं दी, उस केस में मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको क्या क्या यूज करना है। तो उस केस में ये आपको यूज करना है, नाम की जगह आप ABC, XYZ, PQR, इनमें से कुछ भी यूज कर सकते हैं। इमेजिनरी नेम में भी आप ये यूज कर सकते हैं। मोबाइल नंबर के आगे आप 10 टाइम्स क्रॉस यूज कर सकते हैं। एड्रेस जब भी भरने की बारी आएगी, आपको ABC एग्जामिनेशन हॉल या PQR एग्जामिनेशन हॉल, इस तरह से आपको फिल करना होगा। और जो ईमेल आईडी अगर डालने की बात कहीं आती है, तो उसमें कुछ इस टाइप की ईमेल आईडी आप डालिएगा, ताकि कोई प्रॉब्लम आपको ना हो आइडेंटिटी रिवील करने से। अकाउंट नंबर में कोई भी एक लेटर रिपीट कर दीजिएगा बार बार, वो अकाउंट नंबर आपका हो जाएगा। आपको ये डिटेल बहुत ही ज़्यादा केयरफुली भरनी है, नहीं तो वो यूएफएम तुरंत भर देंगे, और आपकी जितनी मेहनत है आपने पेपर 2 सॉल्व करने में लगाई है, वो सब पानी में चली जाएगी। तो और आगे कुछ देख लेते हैं इसके बारे में डिटेल। जो पेपर 2, जो पहले MTS का ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, SSC MTS के पेपर 2 के जो ऐसे के टॉपिक आए थे, मैंने आपसे बताया था कि 5 आपको ऐसे के टॉपिक मिलेंगे और 5 आपको लेटर के टॉपिक मिलेंगे। तो जो ऐसे के टॉपिक आए हुए थे MTS के एग्जाम में, वो ये हैं जो आपके सामने लिखे हैं। एयर पॉल्यूशन, इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन, स्वच्छ भारत अभियान, इंक्रीजिंग स्ट्रेस ऑन स्टूडेंट्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर फैमिली। तो इस तरह से ये लेटर के टॉपिक है। ये 5 लेटर हैं जो आए थे, और ये 5 ऐसे के टॉपिक्स हैं जो आए थे। तो आप चाहें तो आप इस हर टॉपिक में प्रैक्टिस कर सकते हैं, एक एक करके। आप टॉपिक अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, या फिर आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आप एक एक करके सबको डेली बेसिस पे किया करिए, थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे आप तो और अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। आगे देख लेते हैं।
डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो बात है, इसमें आपको ओरिजिनल तो ले ही जाना है, साथ ही साथ एक सेट आपको ले जाना है फोटोकॉपीज का। इसका ये जो डिटेल्स यहाँ पर लिखी हैं, इन सब चीज़ की एक ओरिजिनल कॉपी जो कि आपके पास होगी और एक फोटोकॉपी का सेट बना के आपको यहाँ से जाना है घर से। और जो लगेगा वो आपके 10th की मार्कशीट है, 10th का पासिंग सर्टिफिकेट है, पासपोर्ट साइज आपकी फ़ोटो रहेंगी। कम से कम 5 फोटोज़ आप रख के जाइएगा, क्योंकि पता नहीं है वहाँ कितनी फ़ोटोज़ वो मांग लें, तो आप 5 फ़ोटो अपनी रख के जाइएगा। आपका जो आईडी कार्ड है, आधार कार्ड या आप जो भी आईडी आपने शुरुआत में पेपर 1 या पेपर 2 में दी हुई है, वो आईडी और उसकी जेरॉक्स कॉपी वो आप रख के जाइएगा। और अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं तो आपके लिए लास्ट पॉइंट रिक्वायर्ड नहीं है। अगर आप किसी और कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उसके लिए बिल्कुल ये रिक्वायर्ड होगा, आपको ये लेके जाना पड़ेगा। आप एक सेट बना के इसका लेके जा सकते हैं, और इतनी डिटेल्स अगर आप लेके जाएंगे तो आपको कोई दिक्कत वहाँ पर नहीं होगी। आगे मेरिट का देख लेते हैं। तो टीयर 1 इसमें जो मेरिट बनती है वो आपके टीयर 1 मार्क्स के अकॉर्डिंग ही बनती है। टीयर 2 मार्क्स का मेरिट लिस्ट में कोई लेना देना नहीं है। हालांकि वो क्वालिफाइंग होता है, लेकिन उसके लिए मिनिमम मार्क्स, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, वो क्राइटेरिया सेट कर देता है कमीशन कि इतने मार्क्स मिनिमम आपको स्कोर करने ही करने हैं। लेकिन जो फाइनल मेरिट बनेगी वो सिर्फ आपको टीयर 1 के मार्क्स के बेसिस पे ही बनेगी। जितना भी मार्क्स आपने स्कोर किया है टीयर 1 में, वही मतलब नॉर्मलाइज्ड मार्क्स जो होंगे उस पे आपकी ये मेरिट बनेगी। तो टीयर 1 टोटल 100 मार्क्स का होता है, तो मेरिट भी आउट ऑफ 100 मार्क्स में बनेगी। सपोज आपने 90 मार्क्स स्कोर किया है और मिनिमम कट ऑफ जो है वो 85 चला गया, तो आपका मेरिट लिस्ट में नाम होगा और उन कैंडिडेट्स का नाम होगा जो कि मेरिट लिस्ट में जिनको जॉब लग चुकी है उनका नाम मेरिट लिस्ट में होगा। और एसएससी कोई भी वेटिंग लिस्ट नहीं जारी करता है। अगर आप यहाँ पर 0.1 से भी रह जाते हो तो आपको शुरुआत से पूरा प्रोसेस रिपीट करना पड़ेगा। पहले आपको टीयर 1 देना होगा, फिर पेपर 2 देना होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना होगा, फिर आप यहाँ तक पहुँचेंगे। तो इसमें कोई भी वेटिंग लिस्ट एसएससी जारी नहीं करता है। थैंक यू दोस्तों देखने के लिए। और अगर आपका कोई भी अभी डाउट है जो कि क्लियर नहीं हुआ है इस वीडियो को देखने के बाद भी, आप कमेंट कर सकते हैं अपना डाउट। आपका डाउट्स बिल्कुल क्लियर किया जाएगा। और अगर आप चाहते हैं तो आप अपना डाउट इस मेल आईडी पे भी मेल कर सकते हैं। इसको आपको 3 से 4 दिन के अंदर आपका जवाब मिल जाएगा। और स्टडी मटेरियल के लिए अगर आप चाहते हैं तो आप टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, वीडियो अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करिएगा। और जो दोस्त आपके एमटीएस की तैयारी कर रहे हो, उस पेपर के बारे में थोड़ी नॉलेज चाह रहे हो, तो उनके साथ इस वीडियो को शेयर करिएगा। और ऐसे ही वीडियो आगे देखने के लिए, अलग अलग एग्ज़ाम के बारे में जो क्राइटेरिया रहता है, थोड़ी डिटेल्ड एनालिसिस जो रहती है, वो जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और साथ ही साथ आपको बहुत से वीडियोस प्रोवाइड किए